हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली और आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। देखो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड अ डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर आपके को चेक करना है कि एपी है, कैसे पता करोगे? कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो आपकी एपी होगी। अगर एपी है तो आपको 3 टाइम्स 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या? वो देखो, ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका ये A4। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं? A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे पास? 0,22 माइनस A1 0,2। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई पॉइंट वाली डिजिट होती है प्लस माइनस करने में ध्यान रखें। तो देखो 0,22 और जब इसमें पॉइंट के साथ पॉइंट दोगे 0,2, ये ध्यान रखे बस हमेशा। करोगे तो 2 का 2, 2 2 0 एंड 0। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास? डी का 0,02। ये एक कॉमन डिफरेंस फर्स्ट आया। सेकंड कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो आपका एपी होगा। चेक करके देखना पड़ेगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे पास? 0,222 माइनस A2 कितना है मेरे पास? 0,22। तो D इज इक्वल टू, देखो यहां पे भी सेम सब्सट्रैक्शन होगा, 0,22 222 पॉइंट 0,22, 2 का 2 0 0.0 तो 0.002। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है। यस, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपकी एपी नहीं होगी। डज नॉट एपी, ठीक है, नॉट एपी, डज नॉट एपी, जो आपको लिखना हो सकता है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 0 -4 -8 -12, सबसे पहला काम आपका, ये आपका A1 A2 A3 एंड A4। ठीक, सबसे पहला A2 माइनस A1, A2 कितना है? -4 माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड 0। देखो 0 और -4 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, तो ये आपका -4। सेकेंड वाला चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है? -8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस, A2 कितना है? -4। तो देखो -8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कॉमन डिफरेंस भी मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है? -4। यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको क्या करना? 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। यानी कि A4 तक तो क्वेश्चन में है, A5 A6 A7 फाइंड करना है। A5 को क्या लिख सकती हूं मैं? A+4D। फर्स्ट टर्म A क्या मतलब होता है? फर्स्ट टर्म मतलब कि 0 प्लस D, मैंने निकाल के आई हूं कॉमन डिफरेंस -4। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, -16। ठीक है, A6 निकालते हैं हम। A6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एक कम लेना है यहां से। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4। तो A6 कितना मिलेगा मुझे? फर्स्ट टर्म क्या है? 0 प्लस 5, तो A6 मुझे मिलेगा -20। A7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 6D, फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस है मेरे पास -4। A7 मिले मुझे का 24, -24। ठीक है, 3 टर्म्स फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये क्वेश्चन तो सामने ही पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस ऑफ माइनस माइनस हाफ, क्योंकि एक माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, एक माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा? -हाफ प्लस हाफ, D0। डन। अब आगे भी जब कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 करोगे तो सेम है, सेम फॉर्म डिजिट होगी। आंसर आपको कॉमन डिफरेंस सेम 0 ही मिलेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आपका क्या होगा? A5 भी आपको कितना मिलेगा? -हाफ, A6 भी आपको -हाफ। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में खुद करें, क्योंकि इजी है। वैसे भी पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस, कोई इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं है, तो आगे भी -हाफ ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 1 3 9 एंड 27।
ठीक है, ये आपका A1 A2 A3 A4 A2 माइनस A1 3 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2। सेकेंड चेक करते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 9 माइनस 3। तो देखो कॉमन डिफरेंस तो मुझे सेम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो डज नॉट एपी। डज नॉट एपी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, A2 A3 A4 है। सबसे पहला काम ये आपका A1 A2 A3 एंड A4। सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 कितना है मेरे पास 2A माइनस A। तो देखो 2A इस A के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 2A माइनस 1 है, कितना होगा ओनली A बचेगा। यस, सेकेंड ट्राई करते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 3A माइनस 2A सेम, 3 में से 2 गए तो 1A, ओनली 1A बचेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मुझे, यानी कि 3 टर्म्स और फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 टर्म्स के लिए आपके पास क्या होगा, 5 तक, तो 4 तक है, 5 फाइंड करनी पड़ेगी, तो 4D। फर्स्ट टर्म है मेरे पास A प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरे पास आया है A प्लस 4A, तो कितना होगा कंबाइन करोगे तो A5 कितना होगा 5A। ठीक है, और अपने को वैसे भी अगर पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस A है, ओनली A है, तो इसमें एक एक आपको क्या करना है, इसके अंदर एक और A जोड़ोगे तो कितना होगा 6 है, फिर 6 में एक और A जोड़ोगे तो कितना होगा 7 है। ये डायरेक्टली अपन पता कर सकते हैं, बट 10th में अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको, तो हर चीज लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म आपकी यही है 5, कॉमन डिफरेंस ये है, तो A प्लस 5A और 1 मिला के कितने होंगे आपके 6A। ठीक है, A6 कितना मिल गया मुझे 6A। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6A, तो A7 कितना मिलेगा मुझे 7A। ठीक है, तीनों टर्म्स फाइन हो गई है। इसके 5 पार्ट्स मैंने पहले वीडियो में कराए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 पार्ट इस वीडियो में कराए हैं, इसके बाद नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा 5 पार्ट्स का, जिसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।